इस वक्त हमारी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी में और भारती सुमन पासवान जी हैं, महिला मोर्चा के महामंत्री हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया, उसको लेकर के आज महागठबंधन के तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया। देश के और कहें तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आते हैं, साथ ही साथ तेजस्वी यादव इस बिहार बंदी में शामिल होते हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत रहेगी। मैडम, आज राहुल जी भी आते हैं और बिहार बंद में कहीं ना कहीं सहभागिता दिखाते हैं, क्या कुछ कहिएगा? ये देखिए, हम तो कहेंगे कि बिहार में आए हैं, अगर पटना में वो आए हैं तो उनका मोस्ट वेलकम। लेकिन जिस मुद्दा पे वो आए हैं उनका मुद्दा वो सही नहीं है। वो एक चक्का जाम का कोई तुक ही नहीं बन रहा है यहाँ। क्यों चक्का जाम किया जा रहा है? निर्वाचन आयोग जो वेरिफिकेशन निकाला है कि वोटर जो यहाँ उचित वोटर है वो समीकरण देख रहे हैं, और वोटर को हम लोग वहाँ सब जितने भी यहाँ समीकरण देख रहा है, जितने भी निर्वाचन आयोग जो वेरिफिकेशन कर रहा है, तो मनोज एक तरफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन डालते हैं, एप्लीकेशन डाले हैं, और एक तरफ ये चक्का जाम कर रहे हैं, जबकि कोर्ट की सुनवाई कल होने वाली है। तो आज क्या उनको लग रहा था कि हमारा वोट जितना है ये बीजेपी को चला जाएगा? बीजेपी, क्या आप अभी से डर रहे हैं लालू जी और माननीय लालू जी के बेटे तेजस्वी जी, कि आपको डर है कि मैं सत्ता में नहीं आऊंगा, इसलिए आप चक्का जाम करवा के अपने वोट? लेकिन मैडम, आज राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में इन लोग हाल करना चाहते हैं। जिस प्रकार से फर्जी तरीका से महाराष्ट्र चुनाव जीता गया, बिहार में भी इन लोग चाहते हैं कि फर्जी तरीका से चुनाव जीत लें। लेकिन बिहार के लोग ये कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या नहीं, ये तो गलत है। फर्जी वोट आप लाएंगे कहां से? वो लालू का जमाना गया, जो लालू जी फर्जी करके अपना वोट बैंक बनाते थे, वो फर्जी बीजेपी में नहीं है। अब हम लोग समीकरण देख रहे हैं, और वोटर निर्वाचन आयोग जो वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है, उसके लिए आयोग लालू जी को लग रहा है कि अगर ये निरीक्षण होगा वोटर का, तो जितने भी क्लियर वोट है वो बीजेपी को जा रहा है। इसलिए वो पहले से डर के मारे वो चक्का जाम करवा रहे हैं। और कहीं फर्जी वोटर नहीं है, हमारे बिहार के कहीं भी फर्जी लोग नहीं है यहाँ। फर्जी तो वो है जो दूसरे स्टेट से आके बिहार में बसे हुए हैं, उनको तो निकाले लालू जी। यहाँ तो हम बीजेपी वाले सबको लेके अपने बिहार के लेकिन महागठबंधन के लोगों को कहना है, खास करके तेजस्वी यादव का कहना है कि इतना कम समय में निर्वाचन आयोग कैसे 8 करोड़ लोगों को वोटर संशोधन कर लेगा? बिल्कुल हो रही है संशोधन। क्या जितना भी वोटर हम लोग के यहाँ भी फॉर्म आया हुआ है, आज बिहार में घरे घरे जाके निर्वाचन आयोग फॉर्म दे रहा है कि आप कितने घर में कितने व्यक्ति हैं, कितने वोट गिर रहा है आपका। हम लोग उचित जो है वो कर रहे हैं, तो इनको चक्का जाम करने यार डरने की क्या बात है इसमें? जब फेस करना है तो मैदान में आए। एक और सवाल रहेगा, लास्ट सवाल मैडम, कि आज चक्का जाम हुआ, हालांकि पटना में कहीं इस प्रकार की घटना देखने को नहीं मिली, लेकिन कुछ जगहों पे महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रेन को रोकी गई, आगजनी की गई, क्या कहिएगा? क्या आप न्यूज पे देखे हैं कहीं ट्रेन रोकी गई है? दिखने को मिला? पटना में सारी गाड़ियां चल रही हैं, ऑटो चल रही हैं। मैं खुद आई हूं अपनी गाड़ी से, कहीं तो मुझे रोका नहीं गया। तो कहाँ हम बोल रहे हैं लालू जी को और ये तेजस्वी जी को कि आप चक्का जाम करके सक्सेस हो गए हैं? आज आपको खुद पता चल जाएगा। आप देखिए, कहीं भी चक्का जाम का कहीं भी आपको पता नहीं चल रहा है। कहीं भी बिहार में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर बिहार बंदी का कोई असर नहीं, बिहार बंदी का कोई असर नहीं और होगा भी नहीं। अच्छा, आम वोटर इससे खुश है, वोटर वेरिफिकेशन से इसलिए खुश है कि जो फ्रॉड थे वो वोट दे रहे थे, जो बिहार के वासी है वो वोट नहीं दे रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थी बीजेपी की नेत्री, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत है तो महागठबंधन के लोगों को दिक्कत है। और जो निर्वाचन आयोग के तरफ से वोटर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, तो इसमें महागठबंधन के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है?